माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनिदेव कर्म फल दाता कहे जाते हैं, कर्म के स्वामी, हमारे कर्मों का फल देने वाले। यानी जैसे कर्म हम करेंगे उसके अनुसार हमें रिजल्ट देते हैं शनिदेव। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो शनिदेव से डरना नहीं है। शनिदेव की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए, वरना तो शनि लाभ भी बहुत अधिक देता है। और आज की इस वीडियो में हम शनि के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी जो 23 मई आने वाली है, इस 23 मई को शनि वक्री होने वाले हैं। अभी तक शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में। मकर राशि में शनि की मौजूदगी है और ये शनि की ही राशि है। अब एकादशी तिथि है 23 मई को, वैशाख मास की, और इस दिन, ये रविवार का दिन है, इस दिन मकर राशि में ही शनि वक्री होंगे। शनि अश्विन शुक्ल षष्ठी यानी कि 11 अक्टूबर की सुबह को मकर राशि में एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। 23 मई से 11 अक्टूबर तक 141 दिन होते हैं। 141 दिनों तक शनि वक्री रहने वाले हैं। देखिए, शनि चाहे राशि बदल रहा हो, शनि का गोचर हो, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो, शनि वक्री हो या है शनि मार्गी हो, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि शनि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तभी तो ये 7.5 शुरू होती है। तो अब शनि का वक्री होना बहुत अधिक प्रभाव डालेगा, और सबसे अधिक प्रभाव तो उन लोगों पर डालेगा जो शनि की 7.5 से गुजर रही हैं या शनि की लघु कल्याणी ढैया इनसे गुजर रही हैं। अब 3 राशियां तो ऐसी हैं जो शनि की 7.5 से गुजर रही हैं, 2 पर लघु ढैया चल रही है। अब शनि की 7.5 किस किस राशि पर है? शनि की 7.5 है मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और धनु राशि पर। क्योंकि शनि जिस भी राशि में होंगे उसकी पीछे वाली राशि और उसके आगे वाली राशि, दोनों पर शनि की 7.5 चलती रहेगी। अब यहाँ देखिए, शनि की बात कर रहे हैं, शनि के वक्री होने की। तो शनि जो है अभी मकर राशि में है, और मकर राशि में शनि मध्यम स्थिति में शनि की 7.5 है, और धनु राशि पर आखिरी पड़ाव शनि का 7.5 का चल रहा है, और कुंभ राशि पर प्रथम चरण है शनि की 7.5 का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुंभ राशि के लिए द्वादश भाव में है, मकर के लिए प्रथम भाव में है, धनु के लिए द्वितीय भाव में है। अब इसका क्या आपको प्रभाव होगा, क्या उपाय करने चाहिए, क्या आपके लिए सावधानियां रखनी होंगी। बात धनु राशि से शुरू करेंगे कि धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में शनि वक्री हैं, तो कई बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। अब धनु राशि के लिए द्वितीय स्थान में बैठे शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि आपके चौथे, 8वें और एकादश भाव पे है। इन भावों से संबंधित फल में आपको न्यूनता देखने को मिल सकती है। आर्थिक रूप से थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। काम जो है वो अटकते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये एकादश भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आय के साधन कम हो सकते हैं, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, सुखों में कमी आ सकती है। तो यहाँ आपको सावधानियाँ रखनी है। वाहन चलाते समय सावधानियाँ रखनी है, वाहन मशीनरी के समय सावधानियाँ रखनी है। उपाय करें। उपाय के तौर पर आपको शनि के जुड़ी चीज़ों का दान करना है। सरसों का तेल हुआ, काले तिल हुए, काला कंबल हुआ, काले जूते हुए, ऐसी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को ध्यान दें। और 141 दिन जब तक शनि वक्री रहेंगे, शनि चालीसा का पाठ करते रहें, और किसी भी तरह के कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। अब मकर राशि में ही शनि हैं और यहीं शनि वक्री होंगे। लग्न में शनि का वक्री होना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सावधानी रखनी होगी। अब लग्न में है, वक्री स्थिति में जाएंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकते हैं शनि। तीसरे भाव पर, 7वें भाव पर और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि रहेगी इनसे, और जब इन पर पूर्ण दृष्टि होगी तो जहाँ शनि की दृष्टि होती है वो पीड़ित जरूर होती है। तो भाई बहनों के साथ संयम से पेश आना है, वरना विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। सावधानियां रखनी है इन चीज़ों में। ये डराना नहीं है, यहाँ सावधानियां रखनी है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। तो पैतृक संपत्ति में अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा।
कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आपका जो 7वां भाव है उसको भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़ी ही शालीनता के साथ, संयम के साथ पेश आना होगा। और अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के मन में नौकरी को बदलने के बातें आ सकती हैं, या आपका मन थोड़ा भटक सकता है, आप अपने काम पर फोकस ना कर पाएँ, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी तरह का तनाव पैदा ना होने दें, वरना आपको परेशानियां अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि कहा, आपको अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके रास्ते खुलेंगे। शनि जो है ये वक्री रहेंगे, और वक्री का जो अंतिम चरण होगा शनि का, तो इसमें आपको नए कार्य मिलने शुरू हो जाएंगे जिनसे आपको राहत मिलने लगेगी। इसलिए जब तक शनि वक्री रहेंगे तो शुरुआती समय तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन बाद में स्थितियां नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप उपाय ज़रूर करें, बहुत हितकर साबित होंगे उपाय के तौर पर आप 141 दिनों तक शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा सकते हैं, इससे राहत मिलेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो 141 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है नियमित रूप से, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से निश्चित रूप से आपकी जो ये अशुभ प्रभाव होंगे वक्री शनि के, ये कम दिखाई देंगे। अब बात आ जाती है कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में, जो कि व्यय का भाव है। लेकिन यहाँ शनि के जो प्रभाव हैं वो नेगेटिव तो होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। अब देखिए, इनका जो दूसरे भाव पर, छठे भाव पर और नवम भाव पर, भाग्य भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जो दोनों तरह के प्रभाव देगी, अच्छे भी देगी और बुरे प्रभाव भी देगी। शनि को भाग्य का देवता भी कहा जाता है, और भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से शनि देखेंगे, यानी कि आपके दसम दृष्टि से देखेंगे भाग्य भाव को। तो कुछ मामलों में तो आपके भाग्य को बल मिलने वाला है यहाँ, कुछ मामले तो आपको भाग्य के बल से अच्छे साबित होंगे। जैसे कोई पुरानी योजनाएं हैं जिनमें आपकी मेहनत की कमाई का पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ से आपको लाभ दिखेगा। आप देखेंगे कि वो जो चीज़ थी वो अचानक से चल पड़ी है, वहाँ से अचानक से लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब छठे स्थान पर भी दृष्टि रहेगी शनि की, तो छठे स्थान पर दृष्टि रोगों को पैदा कर सकती है, रोग आपको हो सकते हैं और रोगों पर खर्चा हो सकता है। तो एक तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। कोई परेशानी होती है तो उसको आपको तभी के तभी चिकित्सक से परामर्श करना है, ताकि आप खुद को अपने खर्चों से बचा सकें। अगर कर्म को ठीक रखेंगे तो कई तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। किसी तरह का अपराध नहीं करना है, अपमान किसी का नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है, माता का सम्मान करना है। अपराध अगर करते हैं तो उसको स्वीकार करना है। निश्चित रूप से कर्म ऐसे ही कर्म फलदाता नहीं कहे जाते। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए वक्री शनि परेशान तो करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बड़ा प्रबल हो सकता है इस वक्री शनि के अवधि के दौरान। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर आप शनिदेव को प्रसन्न यदि करना चाहते हैं तो आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को प्रत्येक शनिवार को भोजन कराएं। जो अपंग जातक होते हैं, जिनकी आंखें खराब हैं, जिनके पैर खराब हैं, उनको अगर आप भोजन करा दें, दिव्यांग बोलते हैं जिनको, अपंग बोलते हैं, दृष्टिहीन या वृद्ध हुए, उनकी सेवा करें तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।